नमस्कार, मैं दिव्यानी। NBCN में आपका स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले डालते नजर हेडलाइंस पर। नए वर्ष का गर्मजोशी से हुआ स्वागत, पुलिस के कड़े बंदोबस्त से टली अनहोनी। नव वर्ष की खुशियां बदली मातम में, सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की हुई मौत। और लोक अदालत मोबाइल वैन का हुआ लोकार्पण, न्यायालय आपल्या द्वारी की परिकल्पना हुई साकार। अब खबरें विस्तार से। पुलिस सख्ती के बावजूद 31 दिसंबर की पूरी रात जश्न की रात साबित हुई। पिछले कई दिनों से इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे युवाओं के कदम रिमिक्स की धुन पर थिरकते हुए दिखाई दिए। पुलिस की सख्ती के बीच 31 की पूरी रात डिनर, डीजे और डांस के दौर के साथ चली। हालांकि 31 दिसंबर की शाम 7 बजे से लेकर पूरी रात सड़कें, मीटिंग पॉइंट और हॉटस्पॉट में सन्नाटे का माहौल रहा, लेकिन क्लब, पब, रेस्तरां, बार, होटल गुलजार रहे। फुटाला, तालाब समेत शहर के प्रमुख चौराहों की सुरक्षा व्यवस्था की कमान इस दौरान पुलिस ने संभाल रखी थी, जबकि क्लब, पब, रेस्तरां, होटलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बाउंसरों के हवाले कर दी गई थी। अब तक माना जाता है कि युवा वर्ग 26 जनवरी, 15 अगस्त या वैलेंटाइन डे या फिर फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए ही शहर से बाहर जाता है, लेकिन इस बार न्यू ईयर मनाने के लिए शहर से बाहर का रुख करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा रही। बताया जाता है कि पिछले कई दिनों से इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे युवाओं के कदम रिमिक्स की धुन पर बिना थके और बिना रुके थिरकते रहे। पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए न्यू ईयर पार्टी का आयोजन करने वालों ने प्रवेश की भी नई व्यवस्था बनाकर रखी थी। हर जगह एक समान बात यही नजर आई कि घड़ी में 12 बजते ही म्यूजिक का दौर कुछ देर के लिए थम गया। हर कोई एक दूसरे को नए साल की बधाइयां देने लगा। जमकर हुई आतिशबाजियों ने उनके जोश को दुगना कर दिया। NBC न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रूपा पंडित। नए साल के जश्न की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब पार्टी से लौटने के दौरान हुए सड़क हादसे में 2 शख्स की मौत हो गई। मृतकों में समाज सुधार सोसाइटी कलमना निवासी 45 वर्षीय दशरथ जांगड़े और जरीपटका निवासी 60 वर्षीय मुरलीधर राधवानी बताए जा रहे हैं। नए साल के जश्न की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब पार्टी से लौटने के दौरान हुए सड़क हादसे में 2 शख्स की मौत हो गई। मृतकों में समाज सुधार सोसाइटी कलमना निवासी 45 वर्षीय दशरथ जांगड़े और जरीपटका निवासी 60 वर्षीय मुरलीधर राधवानी बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुरलीधर का होटल में लगी कॉफी मशीन की दुरुस्ती का काम है। मंगलवार की रात उनको सदर स्थित आनंदम होटल से फोन आया और वह अपने साथी दशरथ के साथ कॉफी मशीन की दुरुस्ती का काम निपटाकर जब वापस अपने मोटरसाइकिल से लौट रहे थे, उसी दौरान GPO चौक पर तेज रफ्तार चल रही स्विफ्ट कार ने इनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही मुरलीधर की मौत हो गई। सर, प्रकाश सेल्स में हम तो नौकरी करते हैं। हमारा बॉस है मुरलीधर ताराचंद, उसका नाम क्या है, ताराचंद। हम प्रकाश सेल्स में काम करते हैं। प्रकाश सेल में हमारे बॉस का नाम है मुरलीधर ताराचंद राधवानी। उनके पास नेक्सले कंपनी का काम है। तो ये रात में आनंद रेस्टोरेंट करके है LED के कॉलेज के पास, वहाँ पे मशीन लगी है हमारी कंपनी की। वो मशीन ख़राब हो गई थी। सर को फ़ोन आया था, उन्होंने दूसरे हमारे इंजीनियर है हेमराज करके, उनको बुलाया। दोनों मिलकर वहाँ चले गए। आते समय इनका एक्सीडेंट क्या बोलते हैं उसको, GPO के सामने हुआ है। तो हमको सुबह मेरे को खबर लगी। 2 जन की डेथ हो गई। इस वारदात में दशरथ जांगड़े भी बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए मेयो अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। गौरतलब रहे कि इस हादसे के जिम्मेदार स्विफ्ट चालक का नाम चिराग बताया जा रहा है। चिराग नए साल का जश्न मनाकर वापस लौट रहा था। पुलिस ने आरोपी चिराग को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उन परिवारों का क्या जिनके लिए नया साल सिर्फ दुख और अंधेरा लेकर आया है, क्योंकि ये दोनों परिवार अभी दोबारा नए साल की खुशियां कभी नहीं मना पाएंगे। कैमरामैन सनी भोंगाड़े के साथ राकेश यादव, NBC न्यूज, नागपुर। वर्ष 2013 में प्याज और टमाटर जैसी सब्जियों के आसमान छूते दाम ही नहीं बल्कि चावल, दाल, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर जैसी आवश्यक वस्तुओं की महंगाई ने भी लोगों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान खुदरा कीमतों में 5 से लेकर 25% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2013 में प्याज व टमाटर जैसी सब्जियों के आसमान छूते दाम ही नहीं बल्कि चावल, दाल जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं की महंगाई से भी सामान्य जन परेशान रहा। दिसंबर 2012 के मुकाबले दिसंबर 2013 में रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं जैसे आटा, दाल, चावल, घी के खुदरा मूल्यों में 5 से लेकर तो 25% तक की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं चीनी और वहीं कुछ खाद्य तेलों के साथ ही सरसों तेल में भी इस दौरान 5 से 10% की गिरावट दर्ज की गई। साथ ही साथ इस दौरान सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर थी।
NBC न्यूज के लिए रूपा पंडित, ब्यूरो रिपोर्ट। नागपुर शहर पुलिस ने 31 दिसंबर को मोटर वाहन अधिनियम के तहत विविध धाराओं में 623 वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर 74,800 रुपए वसूले। इन वाहन चालकों में ऐसे वाहन चालक भी शामिल थे जो 31 दिसंबर की रात शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए थे। इन वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए उनका चालान बनाया गया। अब उन्हें कोर्ट में जाकर दंड भरना होगा। शहर के संविधान चौक में बुधवार को ऐतिहासिक भीम कोरेगांव विजयोत्सव कार्यक्रम का आयोजन आक्रामक युवा संगठन की ओर से बड़े उत्साह पूर्वक किया गया। इस दौरान एक सभा का आयोजन भी किया गया था। अशा लोकांनी 1 जानेवारी 1818ला ही लढाई लढली आणि एका बलाढ्य सैनिकांचा पराभव केला, एका बलाढ्य राज्यव्यवस्थेचा पराभव केला। कुठली राज्यव्यवस्था होती ही पेशवे पुणे येथे महाराष्ट्रामध्ये पुण्यामध्ये पेशव्यांचं राज्य होतं आणि त्या पेशव्यांच्या बलाढ्य सेनेचा केवळ 350 सैनिकांनी बॉम्बे इन्फंट्री बटालियनच्या 350 सैनिक हे पहिल्या बटालियनमध्ये जे लोक होते ते लढले आणि त्यांनी 30,000 पेशव्यांचा। बुधवार की सुबह जिला सत्र न्यायालय के प्रांगण में लोक अदालत वैन का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज SD मोहड़ के हाथों इस मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई गई। बुधवार की सुबह जिला सत्र न्यायालय के प्रांगण में लोक अदालत वैन का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज SD मोहड़ के हाथों इस मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई गई। सालों से कोर्ट में पड़े मामलों को निपटाने और जनता को उनके तकलीफों से जल्दी निजात दिलाने के उद्देश्य से इस लोक मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है। वो जो लोग बीमार रहते, विकलांग रहते, बाद में वृद्ध रहते लोग, वो जो आ नहीं सकते कोर्ट में, इसके लिए उनके घर को जाके न्याय दिलाना, इसके लिए ये संकल्पना है। ज़्यादातर मामले मिटाने की कोशिश होने वाले हैं। और बहुत सारे गरीब लोग भी रहते, टिकट के लिए पैसे नहीं रहते उनके पास, कोर्ट में आ नहीं सकते, वो उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है। हाँ, वो कम होना चाहिए, इसलिए तो सब कोशिश चालू है ना, जल्दी न्याय मिलना चाहिए लोगों को, इसलिए सब कोशिश है। गौरतलब रहे कि हर साल कोर्ट परिसर में बुलाई गई अदालत के दौरान हजारों मामलों का निपटारा बस 2 दिनों के भीतर किया जाता है, जिसके चलते जनता इस अदालत के लगने की बड़ी उम्मीद से राह ताकती रहती है। ऐसे में प्रशासन की ओर से लोक अदालत के मोबाइल वैन की ये नई कोशिश वाकई में काबिले तारीफ मानी जा रही है। बहरहाल ये लोक अदालत वैन रोजाना नए इलाकों में जाकर घर घर का दौरा करेगी। कैमरामैन सनी भोंगाड़े के साथ राकेश यादव, NBC न्यूज, नागपुर। बाबा सैयद मासूम शाह वली के सालाना उर्स शरीफ का आयोजन 30 दिसंबर से 9 जनवरी तक किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन मासूम शाह चौक चिटनेस पार्क स्टेडियम में किया गया है। इस दौरान संदल शरीफ शाही संदल का आयोजन भी किया गया है। नागपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी द्वार गेट में अतिक्रमणकारियों ने हर बार की तरह इस बार भी अपना कब्जा जमा लिया है, जिससे एक बार फिर यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मनपा और ट्रैफिक पुलिस गहरी नींद में दिखाई दे रही है। तहसील पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इन आरोपियों ने शहर के कई इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तहसील पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर 4 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इन आरोपियों ने शहर के कई इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार तहसील पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोमिनपुरा परिसर में कुछ आरोपी संदेहास्पद स्थिति में घात लगाए बैठे हैं। पुलिस ने फौरन कार्रवाई कर इन 4 को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में 3 उत्तर प्रदेश के तो चौथा ताजबाग नागपुर का निवासी बताया जा रहा है। इन आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को CCTV कैमरे की भी काफी मदद हुई है। 3 मेरठ यूपी के है और 1 ताजबाग का है नागपुर का। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा है, ये रात में 4 से 5 में बीच सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ये बंद जो शटर है दुकानों के, वो शटर के तोड़कर अंदर घुसकर उसमें से कैश चोरी करते थे ये लोग। और इनका एक और मुजरिम है, वो अभी वांटेड है इसमें, तो वो ज़्यादा करके कैश लेकर जाता था। बाकी लोगों को कुछ कैश मिली है इसमें। तो कुल इन्होंने 6 गुनों की कबूली दी है हमें। गौरतलब रहे कि इन आरोपियों ने कोतवाली थाने के हद में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें ये आरोपी दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने अपने सूत्रों की मदद से इन आरोपियों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली। कैमरामैन सनी भोंगाड़े के साथ राकेश यादव, NBC न्यूज, नागपुर।
श्री रघुवंशी लोहाना युवक मंडल की ओर से सक्करदरा के एसबी ग्राउंड पर लोहाना प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। 5 जनवरी को इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में बिलासपुर, रायपुर, अमरावती, अकोला आदि शहरों की टीमों ने हिस्सा लिया है। मैच आपको लोहाना समाज की तरफ से हो रहा है। फ्रेंडली मैचेस हो रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ है यहाँ पे। हम लोग की टीम रायपुर से आई है। एसबी ग्राउंड में बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। कितनी टीम आई है यहाँ पर? 8 टीमें आई है। 8 टीमों में से 2 ग्रुप बने हुए हैं, ए और बी ग्रुप का मैच चल रहे हैं अभी। रघुवंशी लोहाना नवयुवक मंडल नागपुर द्वारा जो ये क्रिकेट टूर्नामेंट लोहाना ज्ञाति को एकत्रित करने के लिए जो ऑर्गेनाइज की गई है, ये बहुत ही बढ़िया किया गया है। हम अमरावती की तरफ से खेलने के लिए आए हैं। अलग अलग जगह से यहाँ टीम आई है। आज ये ग्रुप बी का दूसरा मैच चल रहा है और ये बहुत ही बढ़िया है। अमरावती की टीम ने पहली बैटिंग करते हुए 162 रन बनाए हैं और पहला ओवर जारी है। मंगलवार की दोपहर लकड़गंज थाने के हद में आने वाले मस्का 7 परिसर में संदेहास्पद स्थिति में एक शख्स की लाश पाई गई। इस शख्स की शिनाख्त हो गई है। मृतक का नाम चंद्रपुर निवासी हर्षद हटवार बताया जा रहा है। मंगलवार की दोपहर में लकड़गंज थाने के हद में आने वाले मस्कासात परिसर में संदेहास्पद स्थिति में एक शख्स की लाश पाई गई थी। इस शख्स की शिनाख्त हो गई है। मृतक चंद्रपुर निवासी हर्षद हटवार बताया जा रहा है। इसकी बॉडी मिली है, कल में एक्सीडेंटल डेथ अपने यहाँ पर दाखिल है। उसके बारे में आगे की इंक्वायरी चालू है। मैं हॉस्पिटल में बॉडी भेजी गई है। इनक्वेस्ट पंचनामा होकर उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। बाद में पता चलेगा कि क्या सस्पेक्टेड है इसमें, क्या नहीं। पुलिस को तफ्तीश के दौरान हर्षद के जिस्म पर कई जगह पर चोटें दिखाई दी, जिससे संदेह जताया जा रहा है कि हर्षद शायद किसी दुर्घटना का शिकार बन गया हो। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैमरामैन सनी भोंगाड़े के साथ राकेश यादव, NBC न्यूज, नागपुर। 31 दिसंबर की शाम को 12 बजे ही 2013 ने 2014 में पदार्पण किया। रात को धूमधाम से नए साल का स्वागत करने के बाद सुबह शहर वासियों ने 2014 का श्री गणेश किया और टेकड़ी के मंदिर में माया टेक कर अपनी कामनाएं पूर्ण होने का दुआएं मांगी। नागपुर वासियों ने बीते साल 2013 को खट्टी मीठी यादों के साथ विदाई देते हुए 2014 का पूर्ण उत्साह और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लेकिन नए साल का नया सूरज निकलते ही लोगों ने धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा अर्चना की और भगवान से नए साल के लिए नई कामनाएं मांगी। साल 2014 बुधवार को आने से शहर के प्राचीन टेकड़ी मंदिर पर लोगों का आना सुबह से ही शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मंदिर परिसर में भीड़ देखी गई और मन्नतों का दौर देर शाम तक चलता रहा। 31 दिसंबर की शाम को शहरवासी जश्न मशगूल होकर नए साल का स्वागत करते हैं। वहीं नया साल लगते ही सुबह वो गणेश टेकड़ी और बापा के दर पर आकर माथा टेकते हैं। 1 जनवरी 2014 बुधवार को आने की वजह से काफी भक्तगण टेकड़ी के मंदिर में आए। यहाँ उन्होंने माथा टेककर नए साल में सुख समृद्धि की कामना की। कैमरा पर्सन जितेंद्र खापरे के साथ पंकज पांडे, NBC न्यूज के लिए। गढ़ ग्राम पंचायत बेसाबेल तरोडी के सरपंच पद के चुनाव बुधवार को संपन्न हुए। सरपंच पद पर शालिनी कंगाले और उप सरपंच पद पर सुरेंद्र बानाइत विजयी रहे। इस दौरान दोनों विजयी उम्मीदवारों ने गाँव वासियों और कार्यकर्ताओं का आभार माना। बुधवार को बेसाबेल तरोडी गढ़ ग्राम पंचायत में सरपंच और उप सरपंच पद की दावेदारी के लिए चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव के परिणाम घोषित किए जाने के बाद सरपंच पद के उम्मीदवार शालिनी कंगाले और उप सरपंच पद के उमेदवार सुरेंद्र बनाईत विजयी रहे। मी बेसाबेल तरोडीची सरपंच म्हणून निवडून आलेली आहे। आता समोर आपला निवडणूक झाल्यानंतर आता हे आपण निवडून आलेले आहे, आता समोर काय विकास कार्य करणार आहात? जे आतापर्यंत नाही झाले ते करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। आणि मुख्य म्हणजे कोणत्या मुद्द्यांवर आपलं भर देणार आहे? मुख्य म्हणजे रस्ता, गटर लाईन, पाणी आणि इलेक्ट्रिक वगैरे जे आपली समस्या आहेत त्याला पूर्ण करण्याची आम्ही हे करू। मध्ये या ज्या 50 वर्षाच्या कार्यकाळात जे बेसात नाही घडलं ते आम्ही 5 वर्षाच्या कार्यकाळात घडून आणू। लोकांनी जे आम्हाला मताचं कर्ज दिलं आहे त्यांच्या आम्ही विकास कामाच्या रूपात त्यांना रूपांतर करू। सर्वात मोठी समस्या म्हणजे आमच्या इथे पाण्याची समस्या आहे। सर्वात पहिले आजच मी शपथ घेतो ना, उद्यापासून पाण्याच्या कामाला लागतो। महानगरपालिकेचे पाणी देशाला मिळालं पाहिजे यासाठी आम्ही आंदोलन करू, झगडे करू आणि आमच्यापाशी सर्वात मोठी समस्या पाण्याची आहे। त्यामुळे आमच्या गावाचा विकास रुकलेला है। आगामी दिनों में इस परिसर में हो रही पानी की समस्या को ध्यान में रखकर इस दिशा में जनहित के लिए कदम उठाया जाएगा, ऐसी जानकारी अजय बोढारे ने दी है। समिती मधील बेसा ग्रामपंचायत ही सर्वात मोठी ग्रामपंचायत आहे। या ग्रामपंचायतची लोकसंख्या 20,000च्या वर गेलेली आहे आणि या ग्रामपंचायतला भारतीय जनता पार्टीचे समर्पित उमेदवार शालिनीताई कंगाली या सरपंच म्हणून निवडून आलेले आहे आणि सुरेंद्र बानाई ते उपसरपंच म्हणून निवडून आलेले आहे।
बेसा गावामध्ये अनेक शहरी लोक या भागात राहायला आलेले आहे. मुख्य समस्या उमेदवारांनी सांगितलेली पाण्याची आहे, रस्त्याची आहे, शुद्ध पाणी मिळावं, नागरिकांच्या ज्या मूलभूत सुविधा त्यांना त्या मिळाव्यात, त्यासाठी आमचे प्रामुख्याने प्रयत्न राहणार आहे. आमच्यासोबत जिल्हा सदस्य शुभांगीताई गायधने आहेत, पंचायत सदस्य बांबुलकरताई आहेत, आमचे लोकप्रिय आमदार चंद्रशेखरजी बावनकुळे, राष्ट्रीय नेते आमचे नितीनजी गडकरी आणि या भागातले युवा नेते हरीश कंगाली, सुरेंद्र बानाईत, संजय जांगडे, नारायणजी चिच्चोने उपस्थित सर्व एक चांगले सक्षम सरपंच और उपसरपंच पद पर आने के बाद इस परिसर में हो रही समस्याओं से ग्राम वासियों को निजात मिलेगा, ऐसा आश्वासन भी इस दौरान दिया गया। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ पंकज पांडे, NBC न्यूज, नागपुर। बुधवार को गढ़ ग्राम पंचायत विहिर गांव में सरपंच और उप सरपंच के चुनाव संपन्न हुए। सरपंच पद के दौड़ में नारायण कापसे और उप सरपंच पद के दौड़ में कांताबाई राउत विजयी रहे। जीतने के बाद दोनों ही उम्मीदवारों ने विजयी रैली निकालकर जीत का जश्न मनाया। गढ़ ग्राम पंचायत विहिर गांव में बुधवार को सरपंच और उप सरपंच पद के उम्मीदवारों की दौड़ में सरपंच पद पर नारायण कापसे और उप सरपंच पद पर कांताबाई राउत विजयी रहे। सरपंच और उप सरपंच पद पर जीत के आने के बाद विहिर गांव में खुशी का जश्न मनाया गया, जिसमें ग्रामवासियों ने दोनों ही उम्मीदवारों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान विजयी रहे नारायण कापसे और कांताबाई राउत ने आगामी दिनों में किए जाने वाले विकास कार्य की जानकारी दी और सभी जनता का आभार माना। सरपंच म्हणून आम्ही आता निवडून आलेलो आहे आज आणि गावाचा सर्वांगीण विकास हे ध्येय घेऊन आम्ही निवडणूक जिंकलो। आमचा विजय हा संपूर्ण जनतेचा विजय आहे। घरोघरी जाऊन प्रत्येकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करणे, त्यांना भरपूर पिण्याचे पाणी देणे, गावातील रस्ते करणे आणि पर्सनल प्रॉब्लेमसुद्धा म्हणजे घरोघरी सर्वे करून हाऊस टू हाऊस जाऊन प्रत्येक नागरिकाला विचारणे की तुमची समस्या काय आहे, राशन कार्ड तुमचं बनलं नाही बनलं, नाव नोंदलं, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्डमध्ये नाव नाही आहे कोणाचे, म्हणजे सर्व समस्येशी आम्ही चांगल्या प्रकारे लढा देऊ। आता समोर आपले मुख्य कोणते मुद्दे राहणार ज्याच्यावर आपण विकास कार्य करणार आहात? विकास कार्य म्हणजे जसं आम्ही आता ग्रामपंचायतला प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना 25 रुपये वगैरे द्यावं लागते। आमची सरकार बसल्यामुळे आता उद्यापासून ते ठराव पारित करून आम्ही त्याच्यावर निर्णय घेणार आहोत की याच्यानंतर कुणालाही 1 रुपयाही द्यायची गरज नाही। आणि दुसरं दिल्लीमध्ये केजरीवालांनी जे पाणी मोफत द्यायचा विचार केला आहे त्यावर सुद्धा। माझं नाव कांता पुरुषोत्तमजी राऊत, मी अड्याळीमध्ये राहते। गट ग्रामपंचायत विहिरगावमधून मी निवडून आलेली आहे आणि आज उपसरपंच पदाची निवडणूक झाली त्यामध्येही मी निवडून आलेली आहे। त्यामुळे मी सर्वांचे आभार मानते ज्यांनी मला निवडून दिलं त्यांचे। आणि ज्याप्रमाणे सरपंच साहेब निर्णय घेतील ज्या गोष्टीवर त्याच्यावर आम्ही सर्वजण सहमती देऊ आणि गरीब जनतेचे म्हणजे ज्यासाठी ते आम्हाला म्हणतील की यांना मदत करा आम्ही त्यांना सर्वतोपरी मदत। जीत के आने की खुशी में गांवकरी पैनल के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और विजय रैली निकाली। कैमरा पर्सन जितेंद्र खापरे के साथ पंकज पांडे, NBC न्यूज के लिए। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर डालते हेडलाइंस पर। नए वर्ष का गर्मजोशी से हुआ स्वागत, पुलिस के कड़े बंदोबस्त से टली अनहोनी। नववर्ष की खुशियां बदली मातम में, सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की हुई मौत। और लोक अदालत मोबाइल वैन का हुआ लोकार्पण, न्यायालय आपल्या द्वारी की परिकल्पना हुई साकार। खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए NBC न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।